राधे राधे एवरीवन। वट सावित्री व्रत की घर पर बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में हम व्रत की कथा भी सुनेंगे और पूजन के बाद ये जो सामग्री हमने चढ़ाई है वो किसे देनी है, कैसे देनी है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले गेहूँ ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे कटोरी में गेहूँ लिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ही फर्श पर भी थोड़े से गेहूँ डाल के और उसके ऊपर भी जो आपकी टहनी है बरगद की वो लगा सकते हैं। पर इस तरह से अगर आप कटोरी में रखते हैं तो एक तो आपकी टहनी बार बार फिसल कर गिरेगी नहीं और बाद में उठाने भी नहीं पड़ते हैं। तो मैं एक कटोरी में ही लगाती हूँ। और अब ये देखिए, ये जो हमने टहनी ली हुई है और इसमें या तो 7 पत्ते होने चाहिए या फिर 11 या उससे ज़्यादा। और ये बरगद का इस तरह से जो फल होता है वो भी होना चाहिए। और ये जो आप टहनी है वो एक दिन पहले ही तोड़वा लीजिएगा। इसको जो है वट सावित्री के व्रत वाले दिन नहीं तोड़ते हैं। कुछ लोग इसे जल के लोटे में भी लगाते हैं, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, या लोटे में अनाज भरकर भी लगाते हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से इसको इस तरह से पेड़ की तरह खड़ा कर लीजिएगा, या गमले में भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये मैंने हमारे यहाँ पे अनाज में ही लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे गेहूँ पे लगा दिया है। और अब ये मैंने चावल ले लिए हैं और इनको भी मैंने कटोरी में ही रखा है। और अब इसके ऊपर ही जो है मैं हमारे गणपति महाराज को बिठा दूंगी। ये देखिए, आप चाहे तो डायरेक्ट ज़मीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में चुगने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और चींटी भी हो जाती हैं। और ये देखिए, एक वाइट कलर की शीट है, ये ले ली है मैंने। आप चाहे तो डायरेक्ट जो है सामने दीवार पर भी बना सकते हैं, जो हम छापा बनाएंगे। लेकिन आजकल वाइट वॉश वगैरह ख़राब होने का डर रहता है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से वाइट कलर का पेपर ले लिया है। और अब हल्दी से ही हम इसके ऊपर जो है छापा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बरगद का पेड़ ही बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और 7 तो पत्ते आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से बनाया जाता है ये। और इसके बराबर में ही इस तरह से ये छाबड़ी बनाई जाती है। तो आप इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए या तो 5 बार या तो 7 बार या फिर 11 बार बना सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख ही रहे होंगे, इस तरह से गोल गोल बना लेते हैं। और अब इसे मैं यहीं पे रख देती हूँ। आप चाहें तो पेपर को टेप की मदद से जो है दीवार पे चिपका भी सकते हैं। और अब हम जो है, जो हमारे पास हल्दी है उसे तिलक कर देंगे। आप चाहें तो चंदन अगर आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं तिलक करने के लिए। तो क्योंकि जो बड़ का वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता रहते हैं, तो हल्दी का तिलक लगाएंगे हम। और साथ ही में जो हमने यहाँ पे कागज़ पर कहते हैं बरगद का पेड़ और चकड़ी बनाई है, उस पर भी हम इस तरह से तिलक लगा देंगे। गणपति महाराज को भी तिलक लगाएंगे। और हम रोली से भी जो है तिलक लगाएंगे हमारे वट वृक्ष में भी, और जो हमने दोनों बनाई हैं पेपर पे उनको भी। और जो हमने गणपति महाराज रखे हुए हैं हम उनको भी तिलक कर देंगे। और हम थोड़े से चावल भी चढ़ा देंगे सबको। और जो आपके आसपास बैठे हों और कथा कर रहे हो तो वो लोग भी तिलक कर लें। और ये लोटे को हम इस तरीके से ऊपर से गोल घुमाते हुए तिलक कर देंगे। और हमारे लोटे पे इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि हम इसी लोटे से जो है हमारी कथा सुनेंगे। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे अपने लोटे पर। और उसके बाद ये मैंने घी का दीपक ले लिया है और अब मैं जोत जोड़ दूंगी हमारी। और अब ये मैंने ले लिए हैं पूड़े, या गुलगुले भी कहते हैं कई जगह पर इसे। और ये मैं कच्चा सूत ले रही हूँ। तो इस कच्चे सूत से जो है हम एक टहनी पर 3 बार इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस सूत को, कच्चे सूत को लपेटेंगे। और इस तरह से आप इसे लपेट दीजिएगा। और अगर आपके पास कच्चा सूत ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर जो है कलावा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कच्चे सूत से ही बनता है। तो इस तरह से हम ये कच्चा सूत लपेट देंगे। और अब हम फल चढ़ा देंगे। तो जैसे कि खरबूजा बहुत अच्छा माना जाता है जेठ के महीने में दान करने के लिए या पूजा में रखने के लिए, तो यहाँ मैंने खरबूजा लिया है और साथ ही साथ मैंने आम लिया है। और ये कुछ सामान है जैसे कि साड़ी और सुहाग का सामान, ये भी हम अपनी पूजा में जहाँ भी आप बैठ के पूजा कर रहे हो वहीं पे रख दीजिएगा। और अब हम भोग लगा देंगे। हमारे यहाँ पर पूड़े ही बनते हैं, लेकिन कई जगहों पर बरगद के फल बनाए जाते हैं, पूड़े के जैसे ही होते हैं वो भी। या कई कई जगह पर भीगे हुए चने भी रखे जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर ये सब लेते हैं तो आप भी ले लीजिएगा। और अगर आपको ये बायना थोड़े दिन रखना है, या जिसको आप ये बायना देते हैं वो कहीं दूर रहते हैं बाद में देंगे, तो आप पताशे भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे होता होगा आप वो ले लीजिए, और उसको भी हमें मिनसना है। और अब आप बरगद का एक पत्ता ले लीजिएगा और उससे हमें गहने बनाने होते हैं। तो इस तरह से आप बड़ा पत्ता लेके रोल करके आप मंगलसूत्र भी बना सकते हैं उसका। नहीं तो आप इस तरह से छोटा छोटा सा पत्ते को तोड़ लीजिए और इस तरह से फोल्ड करके आप कुछ भी गहना बना सकते हैं। और फिर इसे आपको पूरे दिन के लिए या तो अपनी चूड़ी में बांध के रखिए, या फिर आप अपने जूड़े में लगा सकते हैं। तो पूरे दिन के लिए इसे पहनना होता है, कलावा बांध के इस तरह से हम इसे गहने बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री ने भी ऐसे ही गहने बनाकर पहने थे और बहुत शुभ रहते हैं इस तरह के गहने पहनने।
तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये बना लिया है हाथ में बांधने का, और अब हम इसे रख देंगे पूजा में। और अब हम लोग गेहूं के कुछ दाने हाथ में ले लेंगे और अब हम कथा करेंगे। राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तब नारद जी के पूछने पर उसने कहा, महाराज, ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने शवसुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चली दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघा पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति नहीं वहाँ पत्नी कैसी? यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करने लगी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौटकर जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकूंगी? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को उसके पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची और उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उसका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इसी प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रता धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। इसी प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद आप एक विनायक महाराज जी की छोटी सी कथा कह लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इस तरह से हमें दोनों कथा कर लेनी है। और अब ये जो हमने सामान निकाल के रखा है मिनसने का, उसको हम मिनसेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको अपनी चुनरी का या पीले का पल्ला ले लेना है। उसमें थोड़ा सा आप जल ले लीजिए और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से मिनस दीजिएगा और फिर चुचकार लीजिएगा। और इसके बाद जो ये हमने सामान मिनसा है, ये सब हम अपनी सास को या फिर नंद को या किसी भी बड़े रिश्ते को दे देंगे और पैर छू लेंगे। और या आपको आपके आसपास कोई ऐसा नहीं मिलता है ये सामान देने के लिए तो कोई बात नहीं, आप इसे मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे गहने बनाए थे, ये देखिए इस तरीके से इसे हम अपने हाथ में बांध लेंगे या फिर आप अपनी चोटी वगैरह में भी बांध सकते हैं। और ये जो आप बांधेंगे आप ध्यान रखिएगा ये आपको पूरे दिन पहनना है। और इस तरीके से हमने ये बांध लिया है। और जो जल लिया था हमने कहानी सुनते वक्त, अब हम वो ले लेंगे और सूर्य भगवान को उससे अर्घ दे देंगे। वट सावित्री व्रत का ये सरल पूजन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इसी तरह की हिंदू धर्म, पाठ पूजा, घर गृहस्थी और हमारे तीज त्योहारों की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।